नमस्कार। कानून के सामने सब बराबर हैं, ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी है। पर क्या ये हमेशा सच होता है? आज हम भारतीय संविधान के ठीक उसी पन्ने को पलटेंगे जो ये बड़ा वादा करता है, अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। तो चलिए देखते हैं कि ये अधिकार जितना सीधा लगता है उतना ही सीधा है या इसमें कई पेच हैं। तो सवाल वही है, क्या वाकई हकीकत में कानून की नजर में सब एक बराबर हैं, या ये मामला थोड़ा टेढ़ा है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर क्या है वो वादा जो अनुच्छेद 14 हम सबसे करता है? तो ये देखिए, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी इंसान को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण देने से मना नहीं करेगा। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जब हम राज्य या स्टेट कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, इसमें संसद भी है, सरकारी दफ्तर भी हैं, मतलब हर वो बॉडी जो कानून बनाती या लागू करती है। यही चंद शब्द हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद हैं, जो हर एक को बराबरी का भरोसा दिलाते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये अधिकार सिर्फ हम भारतीयों के लिए नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा है। मतलब अगर कोई विदेशी सैलानी यहाँ घूमने आया है या कोई बाहर की कंपनी यहाँ बिजनेस कर रही है तो कानून की नज़र में वो भी बराबर है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान इंसाफ को पासपोर्ट के रंग से ऊपर रखता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये आर्टिकल असल में काम कैसे करता है। इसके ना दो चेहरे हैं, कह सकते हैं दो बहुत ही जरूरी हिस्से जो मिलकर समानता का पूरा मतलब बनाते हैं। इन दो हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है विधि के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया है। इसे एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब नकारात्मक का मतलब बुरा नहीं है, इसका मतलब है किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई खास अधिकार नहीं। मतलब चाहे देश का कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई आम इंसान, अगर रेड लाइट जंप की तो कानून दोनों के लिए एक ही होगा। दूसरा हिस्सा है विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या सबके लिए हर हाल में एक ही डंडा चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया आता है, तर्कसंगत वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जैसे सरकार बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग कानून बना सकती है ना, वोट डालने की उम्र तय कर सकती है। ये भेदभाव नहीं है, ये वर्गीकरण है। और ये वर्गीकरण मनमाना नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि आप ग्रुप्स बना सकते हैं, लेकिन उसका आधार ठोस और तर्कसंगत होना चाहिए। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बड़े लीगल प्रिंसिपल पर टिका है, जिसे हम कहते हैं विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। एक बहुत मशहूर ब्रिटिश कानून के जानकार थे, एवी डाइसी। उन्होंने ही इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा था। उनके हिसाब से ये जो विधि के समक्ष समता है ना, यही विधि का शासन की आत्मा है। मतलब कानून का राज तभी माना जाएगा जब कानून सबसे ऊपर हो और सबके लिए बराबर हो। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आइडिया इतना इतना जरूरी है कि इसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत तत्व माना गया है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि पार्लियामेंट भी संविधान में बदलाव करके इसे हटा नहीं सकती। ये हमारे लोकतंत्र की वो नींव है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यहां तक तो सब बढ़िया लग रहा है, एक आदर्श दुनिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। समानता का ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इसके कुछ बहुत जरूरी अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं। जी हाँ, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। हमारा संविधान खुद ही कुछ ऐसी खास सिचुएशंस बताता है जहाँ ये नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। और ऐसा किसी से भेदभाव करने के लिए नहीं है, बल्कि देश सही से चलता रहे, इसके लिए इन्हें जरूरी समझा गया है। तो कौन है ये लोग जिन्हें छूट मिली है? देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर हैं भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल। जब तक वो अपनी कुर्सी पर हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सकें। इसी तरह हमारे एमपीज और एमएलएस को संसद या विधानसभा के अंदर कुछ भी बोलने की पूरी आज़ादी है, ताकि वो जनता की आवाज़ बिना डरे उठा सकें। इनके अलावा जो दूसरे देशों के शासक या राजदूत होते हैं, उन्हें भी इंटरनेशनल लॉ के तहत कुछ छूट मिलती है। और अब आता है शायद सबसे बड़ा एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत मशहूर लाइन है, जहां अनुच्छेद 31 आता है, वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे संविधान में कुछ नीति निदेशक तत्व हैं जो सरकार को गाइड करते हैं कि देश को कैसा बनाना है। जैसे अमीर गरीब का फासला कम करना। तो जब सरकार इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाती है ना, तो उस कानून को इस आधार पर चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। ये एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा विवादित एक्सेप्शन भी है। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है बराबरी का एक महान सिद्धांत और दूसरी तरफ है देश चलाने की प्रैक्टिकल जरूरतें। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 14 एक ऐसे समाज का सपना दिखाता है जहां कानून के आगे सब बराबर हैं। लेकिन हमारा संविधान प्रैक्टिकल भी है। वो मानता है कि देश को ठीक से चलाने के लिए कुछ खास पदों और संस्थाओं को थोड़ी सुरक्षा देनी जरूरी है। तो ये एक तरह का बैलेंस है।
आदर्श और व्यावहारिकता के बीच।